नमस्कार। स्वागत आपका संत संप्रदाय की अगली क्लास में। आप सभी का स्वागत है। देखिएगा, अभी तक हमने पढ़ा है मीराबाई, ख्वाजा साहब, लालदास जी। अब हम पढ़ने जा रहे हैं राजस्थान का एक बहुत प्रसिद्ध संत है, नाम है चरणदास जी। चरणदास जी, देखो आप यहां याद रखेंगे। आप चरणदास जी बहुत ही प्रसिद्ध संत है। नाम याद रखना, जन्म स्थान याद रखना है। 1703 में इनका जन्म हुआ। डेहरा अलवर में एक गांव है, याद रखना आपको क्या है, डेहरा अलवर। डेहरा अलवर। पिताजी, माताजी, बचपन का नाम और गुरु, ये भी विशेष है इनके लिए, याद रहे आपको क्या क्या है। देखो आप, मुरलीधर इनके पिताजी का नाम है, माता कुंजो देवी, बचपन का नाम रणजीत और गुरु का नाम मुनि सुख। याद रहे आपको, ये आपके चरणदास जी हैं और चरणदास जी का जन्म डेहरा अलवर में हुआ था। कहां पर? डेहरा अलवर। हम बात करेंगे इस चरणदास जी के लिए। तो चरणदास जी ने, याद रखना आपको क्या याद रखे, इन 42 नियम चलाकर, कितने 42 नियम चलाकर एक संप्रदाय बनाया था जिसका नाम था चरणदासी संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय? चरणदासी संप्रदाय। हमको इसमें सबसे विशेष बात ये याद रखनी है कि चरणदासी संप्रदाय में 2 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 2 भाग होते हैं चरणदासी संप्रदाय। और चरणदासी संप्रदाय में 2 भाग होते हैं, एक तो गृहस्थी, एक सन्यासी। एक तो गृहस्थी और दूसरा क्या होता है? सन्यासी। आपको यहां क्या याद रखना है, जो गृहस्थी होता है वो सिर्फ गोपी चंदन का तिलक लगाता है। गोपी चंदन का क्या लगाता है? तिलक लगाता है। और सन्यासी जो है वो पीले वस्त्र धारण करता है। देखो आप क्या याद रखना है, चरणदास जी ने 42 नियम चलाकर एक संप्रदाय चलाया जिसका नाम क्या है? चरणदासी संप्रदाय। और चरणदासी संप्रदाय के कितने भाग हैं? 2 भाग हैं, एक गृहस्थी है, दूसरा सन्यासी है। याद रखना, जो गृहस्थी है उसमें सिर्फ गोपी चंदन का तिलक लगाते हैं और सन्यासी में से क्या करते हैं? पीले वस्त्र धारण करके सन्यास करते हैं, सन्यास धारण कर लेते हैं। ये कौन सा संप्रदाय है? चरणदासी संप्रदाय। फिर मैं बात करूं आपसे इस चरणदासी संप्रदाय के लिए, तो चरणदासी संप्रदाय में याद रखना है इनकी, चरणदास जी की 2, एक तो नाम है सहजोबाई। क्या नाम है? सहजोबाई। और एक का नाम है दयाबाई। इन दोनों का जो जन्म है वो भी डेहरा अलवर का है। कहां का है? डेहरा अलवर का है। ये 2 शिष्या हैं चरणदास जी की, दो शिष्या हैं, एक सहजोबाई, दूसरी दयाबाई। यहां क्या याद रखना, सहजोबाई का एक ग्रंथ है सहज शब्द प्रकाश। ये किसने लिखा? सहजोबाई ने। जबकि दयाबाई का ग्रंथ है दया बोध। कुछ ज्यादा याद नहीं रखना है, कुछ ज्यादा याद नहीं रखना है। कैसे आपको समझना है, कैसे आप जानते हैं? सहजोबाई तो शब्द नाम आएगा सहज शब्द प्रकाश। दयाबाई तो नाम आएगा दयाबोध। क्या नाम आएगा? दयाबोध। ये 2 बालिका, 2 शिष्या हैं किसकी? चरणदास जी की। अब हम याद रखेंगे इसके लिए एक बहुत विशेष क्वेश्चन आपके बीच पड़ेगा। देखो क्या है, चरणदास जी ने, किसने? चरणदास जी ने भारत पर क्या है याद रखना है, भारत पर नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी की।
किसके? नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी की, वो भी कहां पर? दिल्ली पर। और दिल्ली का शासक था मोहम्मद शाह रंगीला। क्या नाम था? मोहम्मद शाह रंगीला। ये जो मोहम्मद शाह रंगीला है, इसने आपको याद रखना, चरणदास जी की बात को स्वीकार नहीं किया था और इसे दरबार से बेइज्जत करके बाहर कर दिया था। लेकिन क्या होता है आपको याद रखना है, आप जानते हैं नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया था 1739 में। कब किया था? 1739 में। और फिर बाद में समझ में आया इस मोहम्मद शाह रंगीला को कि चरणदास जी ने जो बात कही थी वो 100% सही थी। और याद रखना, नादिर शाह जब आक्रमण करता है तो यहां से एक सिंहासन लेके जाता है, मयूर सिंहासन। कौन सा सिंहासन? मयूर सिंहासन। कहां ले जाता है? अपने साथ अफगानिस्तान ले जाता है। अब अपन को एक बात सॉरी, अपन को यहां एक बात याद रखनी है। मयूर सिंहासन में याद रखना आपको, अपने विश्व का, दुनिया का सबसे बेशकीमती हीरा कोहिनूर लगा हुआ था। क्या लगा हुआ था? कोहिनूर का हीरा लगा हुआ था। किस पर? मयूर सिंहासन। कौन ले गया? नादिर शाह। कब? 1739। कहां से? दिल्ली से। अब मोहम्मद शाह रंगीला किसकी बात से खुश हो गया था? चरणदास जी की बात से खुश हुआ था। और चरणदास जी के लिए याद रखना आपको, चरणदासी संप्रदाय की सबसे बड़ी प्रधान पीठ कहां बनवा दी? दिल्ली में बनवाई थी। चरणदास जी का सबसे बड़ा मंदिर कहां पर है? दिल्ली में। एकमात्र याद रखना है, चरणदासी संप्रदाय की जो प्रधान पीठ है वो कहां पर स्थित है? दिल्ली में स्थित है। तो देखिएगा, अभी तक हम चर्चा कर रहे थे, अभी तक हम बात कर रहे थे किसके लिए? देखो आप, चरणदास जी। चरणदास जी का जो जन्म हुआ 1703 डहरा अलवर में हुआ। पिता मुरलीधर है, माता कुंजो देवी है, बचपन का नाम रणजीत है और गुरु मुनीसुख है। फिर बात करता हूं मैं आपसे, इन्होंने 42 नियम चलाकर चरणदासी संप्रदाय की स्थापना की। कौन सी? चरणदासी। याद रखना, इनका एक प्रसिद्ध ग्रंथ है, चरणदास जी का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है भक्ति सागर। क्या नाम है? भक्ति सागर। किसका प्रसिद्ध ग्रंथ है? चरणदास जी का प्रसिद्ध ग्रंथ है। तो चरणदासी संप्रदाय में भक्ति सागर बहुत महत्वपूर्ण क्या है? बहुत महत्वपूर्ण क्या है? ग्रंथ है। बहुत महत्वपूर्ण क्या है? उनका एक आदर्श है। फिर मैं बात करता हूं, चरणदासी संप्रदाय को कितने भागों में? 2 भागों में, गृहस्थी और एक सन्यासी। गृहस्थी वो जो घर परिवार चलाते हैं, केवल इसका होकर सिर पर, ललाट पर क्या लगाते हैं? गोपी चंदन का तिलक लगाते हैं। सन्यासी की बात करूं तो ये कौन से वस्त्र धारण करते हैं? पीले वस्त्र धारण करते हैं। इनकी 2 बालिका, 2 शिष्या हैं, एक सहजोबाई है, दूसरी दयाबाई। ये दोनों भी कहां की है? डहरा अलवर की है। ये दोनों भी कहां की है? डहरा अलवर। डहरा अलवर। सहजोबाई है तो इसके लिए ग्रंथ लिखा, नाम है सहज शब्द प्रकाश। याद रखना, सहजोबाई का प्रसिद्ध ग्रंथ है सहज शब्द प्रकाश। दयाबाई का याद रखना, दया बोध। नाम से ही स्पष्ट है, आपको पता चल जाएगा ये किसका ग्रंथ है, किसके अनुसार लिखा गया है। अगली बात, चरणदास जी ने भारत पर नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी की, लेकिन किसने स्वीकार नहीं किया था? मोहम्मद शाह रंगीला ने स्वीकार नहीं किया था। अब स्वीकार नहीं किया था तो आपको याद रखना है, निश्चित तौर पर हम जानते हैं, हम विशेष बातें इस तरह की मानते हैं कि क्या होता है कि इसको बेइज्जत करके दिल्ली दरबार से भगा दिया था चरणदास जी को। पर क्या होता है, नादिर शाह 1739 में दिल्ली पर आक्रमण करता है और यहां से मयूर सिंहासन अपने साथ ले जाता है, जिसमें क्या लगा हुआ था? कोहिनूर का हीरा, दुनिया का सबसे बेशकीमती हीरा जो है कोहिनूर लगा हुआ था। फिर मोहम्मद शाह रंगीला से खुश होकर, मोहम्मद शाह रंगीला चरणदास जी से खुश होकर एक प्रधान पीठ बना लेता है और प्रधान पीठ बना देता है कौन सी जगह? दिल्ली। मतलब चरणदासी संप्रदाय का सबसे बड़ा जो मंदिर है वो कहां पर है? दिल्ली में। ये भारत में एकमात्र प्रधान पीठ है किसकी? चरणदासी संप्रदाय की। अब देखो आप, ये तो आपका चरणदासी संप्रदाय हो गया। इसके बाद में आपको याद रखना है, एक बहुत इंपॉर्टेंट संप्रदाय है नाथ संप्रदाय। दूसरा आज के लिए आपकी क्लास में दूसरा संप्रदाय नाथ संप्रदाय। नाथ जो संप्रदाय है इसका संस्थापक नाथ मुनि है। नाथ संप्रदाय का संस्थापक कौन? नाथ मुनि है।
जबकि आप याद रखें इनमें एक प्रधान पीठ है और वो प्रधान पीठ आपकी याद रखना है महामंदिर। महामंदिर, और महामंदिर कहां है? जोधपुर। नाथ संप्रदाय की एक मात्र प्रधान पीठ, एक सबसे बड़ी प्रधान पीठ जो है महामंदिर जोधपुर है। और इस महामंदिर का निर्माता, इस महामंदिर का क्या निर्माता आपको याद रखना है, और उस व्यक्ति का नाम है मानसिंह राठौड़। क्या नाम है? मानसिंह राठौड़। सन्यासी शासक, क्या नाम है? सन्यासी शासक। देखो आपको क्या याद रखना है, ये मैं यूं कहता हूं इसे इतिहास का सलमान खान कहना चाहिए। कैसे? आपको याद रखना है, देखो बहुत नाथ संप्रदाय की अगर मैं चर्चा करूं तो आपके लिए याद रखना एक कहानी आपको सुनने में आना चाहिए। बात देखो क्या है, एक रियासत नाम है मेवाड़। कौन सी रियासत? मेवाड़। मेवाड़ और दूसरी रियासत है मारवाड़। ये लगभग भारत के इतिहास में, राजस्थान के इतिहास में मित्र हमेशा मित्र रहे, कुछ युद्ध को छोड़कर, कुछ शासकों को छोड़कर हमेशा मित्र रहे। तो देखो क्या, एक समय जब मेवाड़ का शासक भीम सिंह सिसोदिया था, भीम सिंह सिसोदिया था, तो इधर जो मारवाड़ का शासक है वो भीम सिंह राठौड़ है। क्या नाम है? भीम सिंह राठौड़। देखो आप इस भीम सिंह की पुत्री है कृष्णा कुमारी। क्या नाम है? कृष्णा कुमारी। इसका जो रिश्ता तय किया गया वो किसके साथ? भीम सिंह राठौड़ के साथ ये क्या कर दिया था? रिश्ता तय कर दिया था। और जैसे इसका रिश्ता तय हुआ तो इसे इतनी खुशी हुई कि ये क्या होगा? चल बसा। क्या हो गया? निकल पड़ा। और निकल पड़ा तो याद रखना आपको क्या है, निश्चित तौर पर कौन निकल पड़ा था? भीम सिंह सिसोदिया। कौन? भीम सिंह राठौड़। किसकी? रिश्ता होते इसकी मृत्यु हुई। इसका जो उत्तराधिकारी है उसका नाम है मानसिंह राठौड़। अभी अपन बात कर रहे थे मानसिंह राठौड़। अब किसी एक ज्योतिष ने कहा है कि अगर कृष्णा कुमारी का रिश्ता मारवाड़ में किसी भी व्यक्ति से किया जाए तो वो मारवाड़ का जिसके भी साथ रिश्ता होगा वो उसकी क्या हो जाएगी? मृत्यु हो जाएगी। जिसके कारण क्या है कि मेवाड़ की जो मित्रता थी वो ये चाहते थे कि इस कृष्णा का रिश्ता यहाँ ना करके, यहाँ इस वंश को समाप्त ना करके दूसरी जगह पर रिश्ता किया जाए जो सफल हो सके। तो कृष्णा का रिश्ता आमेर किया गया। और आमेर का जो बादशाह था उसका नाम है बदनाम बादशाह जगत सिंह कछवा। क्या नाम है? जगत सिंह। अब इस रिश्ते से नाराज कौन हुआ? मानसिंह राठौड़। इसने कहा जब भीम सिंह राठौड़ की पूरी प्रॉपर्टी मुझे मिली तो कृष्णा भी मेरी। तो क्या होता है, इन दोनों के बीच में लड़ाई होती है, झगड़ा होता है 13 मार्च 1807। कब होता है? 13 मार्च 1807। एक युद्ध हुआ था दोनों के बीच में, गिंगोली। कौन सा? गिंगोली। कहां पड़ता है? पर्वत सरनागौर। कहां पड़ता है? पर्वत। एक तरफ से कौन था? मानसिंह राठौड़। और दूसरी तरफ से कौन था? याद रखना आपको, बदनाम बादशाह जगत सिंह कछवा। दोनों के बीच में युद्ध हुआ और ये युद्ध कौन विजय हुआ? जगत सिंह। लेकिन इसने ये कहा कि एक और युद्ध करेंगे और उस युद्ध में जो जीतेगा, जो विजय होगा, वही कृष्णा कुमारी से विवाह करेगा। अब आपके सामने क्या है, एक लड़की के लिए याद रखना आपको, सैकड़ों तो इधर से मारे जा चुके हैं आमेर से। कहां से? आमेर से। और सैकड़ों इधर से मारे जा चुके हैं मारवाड़ से। और फिर भी वापस चर्चा क्या हो रही है, वापस क्या बात चल रही है कि एक और युद्ध करेंगे और जिस युद्ध में विजय, जो युद्ध में विजय होगा उसको ही क्या करेंगे? कृष्णा से रिश्ता करेंगे। तो क्या होता है, इस बीच एक टोंक का नवाब, किसका नवाब? टोंक का नवाब, नाम है अमीर खां पिंडारी। नाम क्या है? अमीर खां पिंडारी।
ये क्या है, आमिर खां पिंडारी, याद रखना आपको क्या, इस भीम सिंह सिसोदिया के पास एक 5 रुपए की 10 रुपए की चॉकलेट लेकर आता है, इसको मीठी बत्ती देता है कि यार एक अकेली के लिए क्या किया जाए, सैकड़ों लोग तो मारे जा चुके हैं और सैकड़ों मरने को तैयार है। तो इसलिए क्या होता है, इस कृष्णा कुमारी को आमिर खां पिंडारी के कहने पर कब 1810 में जहर दिया गया, किसके द्वारा, भीम सिंह सिसोदिया, और किसकी मृत्यु हो गई, कृष्णा। इसका सबसे बड़ा झटका किसको लगा, मानसिंह राठौड़ को, और इस मानसिंह राठौड़ ने क्या धारण कर लिया, सन्यास। इसलिए याद रखना सन्यासी राजा कहा जाता है। और इस मानसिंह ने क्या अपनाया, नाथ संप्रदाय, किसका शरण, नाथ मुनि का। और याद रखना है फिर इसने क्या बना दिया, महामंदिर। राजस्थान में नाथ संप्रदाय का सबसे बड़ा मंदिर है महामंदिर जोधपुर। राजस्थान की एक शैली है मारवाड़ शैली, जोधपुर शैली, उसमें सर्वाधिक जो चित्र बने हैं, सर्वाधिक जो चित्र बने हैं नाथ संप्रदाय के, वो किसके काल में बने हैं, मानसिंह राठौड़ के काल में बने। देखिएगा आप, हम दूसरा चर्चा कर रहे हैं नाथ संप्रदाय, दूसरा आपसे चर्चा किया और दूसरा है नाथ संप्रदाय। और नाथ संप्रदाय जो चर्चा की आपसे, तो निश्चित तौर पर क्या याद रखना, अपन ने पहला तो अपन ने चर्चा करी कि इसका जो संस्थापक है वो कौन है, नाथ मुनि। और दूसरा इसका सबसे बड़ा प्रधान पीठ अगर मंदिर है तो वो कौन सा, महामंदिर। कहाँ पर, जोधपुर। इस मंदिर का निर्माता कौन है, मानसिंह राठौड़, जिसे इतिहास में सन्यासी शासक कहते हैं, सन्यासी राजा कहा जाता है। अब देखिएगा आप, देखो आज की क्लास में आपका तीसरा नाम, देखो पहले तो अपन ने पढ़ लिया चरणदास जी, फिर आपने पढ़ा नाथ संप्रदाय, एक पढ़ते हैं नाम है संत माऊ जी। क्या नाम है, संत माऊ जी। देखिएगा आपकी क्लास बहुत बेहतरीन होने वाली है। और इस बेहतरीन क्लास में देखिए आप, संत माऊ जी, इनका जो गांव है, जन्म है वो साबला गांव डूंगरपुर। कहां पर, साबला गांव, साबला गांव। और ये साबला गांव कहां पड़ता है, डूंगरपुर। देखो इसे भगवान श्री कृष्ण का निष्कलंक अवतार, निष्कलंक अवतार माना जाता है। किसको, संत माऊ जी को। देखिएगा आप, सबसे ज्यादा कहानी आती है तो क्या है, संत माऊ जी ने सर्वाधिक कार्य किया भीलों के लिए। राजस्थान की सबसे बड़ी जनजाति मीणा है और दूसरी बड़ी जनजाति भील है। इसमें सबसे बड़ी कहानी क्या याद रखना है कि भील राजस्थान में सबसे प्राचीन जनजाति है, जो राजस्थान की मेवाड़ रियासत में सेना का कार्य करती थी। और उन्होंने भी क्या है, मेवाड़ के राणाओं ने उन्हें राज्य छीन दिया, जैसे हल्दी घाटी में पूंजा भील को महाराणा प्रताप ने सेनापति बनाया था। तो ऐसे याद रखना आपको, भीलों के लिए इन्होंने एक आंदोलन चलाया था, लसोड़ी आंदोलन। भीलों में धार्मिक जागृति का श्रेय किसको जाता है, संत माऊ जी को। किसको जाता है, संत माऊ जी को क्या जाता है, धार्मिक जागृति का श्रेय। और एक आंदोलन चलाया जिसका नाम क्या है, लसोड़ी आंदोलन। किसके लिए, भीलों के लिए। संत माऊ जी ने भीलों के लिए एक धाम बनाया, बेणेश्वर धाम। कौन सा, बेणेश्वर धाम, नया टापरा। कौन सा टापरा, नया टापरा, नेवटपुरा भी कह सकते हैं, नया टापरा। और ये जो नया टापरा वो कहां पर है, डूंगरपुर। यहां पर याद रखना आपको त्रिवेणी संगम है, सोम माही जाखम नदियों का त्रिवेणी संगम है। और वहां पर कौन सा धाम है, बेणेश्वर धाम। और इस बेणेश्वर धाम में जो मेला लगता है वो लगता है माघ पूर्णिमा। कब लगता है, माघ, जिसे आदिवासियों का महाकुंभ कहते हैं, भीलों का महाकुंभ कहते हैं। क्या कहते हैं, भीलों का महाकुंभ, आदिवासियों का महाकुंभ। किसे कहा जाता है, बेणेश्वर धाम को कहा जाता है। कब लगता है, माघ पूर्णिमा को आयोजित होता है। कब होता है, माघ पूर्णिमा को आयोजित होता है। अब याद रखना है, माघ पूर्णिमा को जो आयोजित होता है वो भीलों की बहुत बड़ी कहानी है, भीलों के लिए आयोजित होता है, जिसे आदिवासियों का या भीलों का महाकुंभ कहते हैं। देखो आप,
संत माऊजी का जन्म साबला गांव डूंगरपुर। कहां पर? साबला गांव डूंगरपुर। याद रखना, श्री कृष्ण का निष्कलंक अवतार इसे माना जाता है। इन्होंने धार्मिक जागृति किसमें फैलाई? बीलों में। इन्होंने आंदोलन चलाया, लसोड़ी आंदोलन। कौन सा आंदोलन? और बीलों के लिए याद रखना आपको बेणेश्वर धाम की स्थापना की। और बेणेश्वर धाम जो है, याद रखना क्या, बेणेश्वर धाम 3 नदियों के त्रिवेणी संगम सोम माही जाकम के संगम पर स्थापित है और नया टापरा डूंगरपुर में है। और उस वहां पर मेला लगता है माघ पूर्णिमा को, और जिसे हम क्या कहते हैं? आदिवासियों का महाकुंभ कहते हैं। क्या कहते हैं? आदिवासियों का महाकुंभ कहा जाता है। किसको? याद रखना आपको, निश्चित तौर पर हम जानते हैं, निश्चित तौर पर हम समझते हैं, संत माऊजी की चर्चा की, और संत माऊजी ने बीलों के धार्मिक जागृति का श्रेय जाता है, जबकि बीलों में शिक्षा जागृति का श्रेय महर्षि दयानंद सरस्वती को जाता है। MDS, महर्षि दयानंद सरस्वती को क्या है? शिक्षा जागृति का श्रेय जाता है, और धार्मिक जागृति का श्रेय संत माऊजी को जाता है। अब अगला देखते हैं। आज की इस क्लास में चौथा जो अगर आप पार्ट देखेंगे तो अपन जानते हैं एक व्यक्ति है जिसका नाम है जसनाथ जी। क्या नाम है? जसनाथ जी। देखो आप, जसनाथ जी का जो जन्म हुआ वो 1482 में हुआ, और 1482 में कतरियासर बीकानेर में, कतरियासर बीकानेर। किसका जन्म? जसनाथ जी। देखो आप यूं सोचते हैं, यूं मानते हैं, जो जसनाथ जी है इन्होंने 36 नियम चलाए। कितने नियम? 36। कहां पर? कतरियासर में। और इनको मानने वाले जसनाथी कहलाए। क्या कहलाए? जसनाथी। और जसनाथी संप्रदाय में एक नृत्य है, अग्नि नृत्य। कौन सा नृत्य? अग्नि। बहुत प्रसिद्ध नृत्य है। कौन से संप्रदाय का? जसनाथी संप्रदाय का। जो जसनाथी संप्रदाय के सिद्ध संतों के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? सिद्ध संतों के द्वारा किया जाता है। मतलब जो जसनाथी संप्रदाय में संत होता है उसको क्या कहते हैं? सिद्ध कहते हैं। हम यूं बात करते हैं, जसनाथी संप्रदाय में कितने नियम होते हैं? 36 नियम। देखो आपके सामने मैं पूरे नियम रखता हूं। 11 नियम आई माता किसने चलाए? आई माता ने। कितने? 11। और उनको मानने वाले क्या कहलाए? आई पंथी। इसके अलावा 29 जाम्बोजी ने चलाए, और मानने वाले क्या कहलाए? विष्णोई। इसके अलावा 42 किसने चलाए? चरणदास जी ने, और क्या कहलाते हैं? चरणदासी। इसके अलावा 36, और 36 किसने चलाए? जसनाथ जी ने, और क्या कहलाते हैं? जसनाथी। तो आपके सामने 4 पंथ हैं, आई पंथी, बिश्नोई और चरणदासी और जसनाथी। नियम चलाए राजस्थान में उनका काम होता है। जसनाथी संप्रदाय का जो संत होता है उसको क्या कहते हैं? सिद्ध कहा जाता है। और उसके द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? अग्नि नृत्य किया जाता है। फिर बात करता हूं मैं आपसे, जसनाथी संप्रदाय या जसनाथ जी के द्वारा या जसनाथ जी की कहानी याद आई आपको तो याद रखना, ये राजस्थान का सबसे कम उम्र का संत है जो 24 वर्ष में समाधि लेता है। 24 वर्ष में क्या ले लेता है? समाधि ले लेता है। नाम याद रखना, नौका, मुकाम बीकानेर। देखो आप, समाधि स्थल कौन सा है? नौका। प्रधान पीठ कौन सी है? कतरियासर बीकानेर। जसनाथ जी के जो प्रसिद्ध ग्रंथ है याद रखना, सिद्ध जी रो लोको प्रसिद्ध ग्रंथ है। 1 नंबर का क्या नाम है? सिद्ध जीरो लोको। दूसरा जो प्रसिद्ध ग्रंथ है याद रखना, जलम झूलरो। क्या नाम है? जलम झूलरो। देखिएगा, 2 प्रसिद्ध ग्रंथ। इनके जो उपदेश है वो चोपड़ा में संग्रहित है। किसमें है? चोपड़ा। किसके उपदेश हैं? क्या कह सकते हैं? चोपड़ा की बजाय आप इसको ले सकते हैं क्या? देखो आप,
यहां आप लिख सकते हैं सिंबुधड़ा, सिंबुधड़ा। और एक और दूसरा उपदेश है इनका कोड़ा। चोपड़ा जो है संत माऊजी के लिए उपयोग करते हैं अधिकांश। तो यहां आपको याद रखना सिंबुधड़ा और कोड़ा जो उपदेश है वो किसके हैं? जसनाथ जी के हैं। किसके हैं? जसनाथ। देखो आप यहां चर्चा का विषय क्या है। जसनाथ जी राजस्थान के सबसे कम उम्र के संत हैं जिन्होंने कब 24। इस जसनाथ जी को क्या याद रखना आपको? जसनाथ जी को दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोदी, क्या नाम है? दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोदी ने याद रखना 500 बीघा जमीन उपहार में दी। कितनी बीघा? 500 बीघा जमीन उपहार में दी। देखो आप हम बात कर रहे हैं अभी तक किसकी? जसनाथ जी की। अभी तक हमने बात करी संत माऊजी की, अभी तक हमने बात करी नाथ संप्रदाय की, अभी तक हमने बात करी थी चरणदास संप्रदाय की। किसकी बात करी? चरणदासी संप्रदाय की। तो देखिएगा आप निश्चित तौर पर जो हम चरणदासी संप्रदाय की चर्चा कर रहे हैं, चरणदासी संप्रदाय की हम जो चर्चा कर रहे हैं, देखो आप इनका जो जन्म हुआ वो कहां हुआ था? डेहरा अलवर में। पिताजी का नाम मुरलीधर, माता कुंजो देवी, बचपन का नाम रणजीत, गुरु मुनि सुख। चरणदास जी ने क्या चलाया? चरणदासी कितने नियमों से? 42 नियमों से क्या चला दिया? चरणदासी संप्रदाय चला दिया। और जो मानने वाले हैं चरणदासी कहलाते हैं। दो प्रकार हो गए, एक गृहस्थी हो गया, दूसरा सन्यासी। इसमें कौन से वस्त्र? सन्यासी में पीले वस्त्र और गृहस्थी घर चलाने वाले में गोपी चिंदन का क्या लगाते हैं? तिलक लगाते हैं। और याद रखना है इनका सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ है भक्ति सागर। इनकी दो बालिकाएं, दो शिष्या हैं, सहजोबाई और दया। दोनों का संबंध कहां से? डेहरा अलवर से। एक याद रखना आपको, सहजोबाई है तो सहज शब्द प्रकाश उनका प्रसिद्ध ग्रंथ है। दयाबाई है तो इनका दयाबोध प्रसिद्ध ग्रंथ है। चरणदास जी ने भारत पर नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी की किसके सामने? मोहम्मद शाह रंगीला, लेकिन नहीं मानी, इसको बेइज्जत करके बाहर किया गया। फिर जब आक्रमण हुआ 1739 में, दिल्ली से वो क्या ले गए? मयूर सिंहासन। अब यहां कोहिनूर के हीरे की आपसे बात करता हूं। कोहिनूर का हीरा जो हम चर्चा कर रहे हैं, यह भी ब्रिटेन की महारानी के ताज पर लगा हुआ है। जो ब्रिटेन की महारानी है उसका जो सिंहासन है उसके ऊपर ताज पर लगा हुआ है। एक आपको नई बात आप याद रखें, कोहिनूर का जो हीरा है वो भी ब्रिटेन की महारानी के ताज पर लगा हुआ है। इस मोहम्मद शाह रंगीला जो है वो किससे? चरणदास जी से खुश हुआ और प्रधान पीठ कहां बना दी? दिल्ली में, जो भारत की चरणदासी संप्रदाय की एकमात्र प्रधान पीठ है। दूसरा हम पढ़ रहे थे नाथ संप्रदाय। किसने? नाथ मुनि ने। अब याद रखना आपको नाथ संप्रदाय जो है नाथ मुनि के द्वारा बनाया गया और उसकी प्रधान पीठ महामंदिर जोधपुर है, जिसका निर्माता मानसिंह राठौड़ सन्यासी शासक है, मारवाड़ का है। यहाँ एक कहानी जो मानसिंह राठौड़ है वो कैसे संन्यास धारण करता है इसके बारे में आपसे चर्चा हुई, जो किसके लिए? कृष्णा कुमारी के लिए चर्चा होता है। गिंगोली परबतसर नागौर का युद्ध आप देखेंगे 13 मार्च 1807 को, और अमीर का पिंडारी के कहने पर कृष्णा कुमारी को कब दे दिया था जहर? 1810 में जहर दे दिया था। फिर संन्यास किसने लिया था? मानसिंह राठौड़ ने। सन्यासी शासक कहलाता है। अगला आपने देखा था संत माऊजी, सावला गांव, डूंगरपुर और डूंगर। यहां विशेष आपको याद रखना चोपड़ा इनका प्रसिद्ध ग्रंथ है, उपदेश है संत माऊजी का। बीलों के उत्थान के लिए कार्य किया, और वो जो अपन बात करते हैं लसोड़ी आंदोलन, और एक बेणेश्वर धाम। बेणेश्वर धाम पर जो मेला लगता है, माघ पूर्णिमा को लगता है, उसे हम आदिवासियों का महाकुंभ कहते हैं या भीलों का महाकुंभ कहते हैं। अगर शिक्षा की बात करूं तो महर्षि दयानंद सरस्वती ने। एक और क्वेश्चन आप इंपोर्टेंट यहां देख के देखो, आप बीलों में देखो, आप बीलों की मैं चर्चा करूं, थोड़ी सी आपसे बात करूं तो क्या याद रखना है? राजस्थान की दूसरी बड़ी जनजाति, राजस्थान में सर्वाधिक उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर में निवास करती है। देखो आप कहां कहां निवास करती है। इनकी उत्पत्ति है एक शब्द से हुई, बिल अथवा विल, जिसका अर्थ धनुष चलाने वाले से लिया जाता है। बिलों की और चर्चा करो तो इनमें एक व्यक्ति था सुरमल दास। क्या नाम था?
सूरमल दास। ये पहला व्यक्ति था जिसने बीलों को एक पाठ पढ़ाया, अहिंसा। कौन सा पाठ? अहिंसा। पहली बार सिखाया कि अहिंसा भी कुछ बात होती है, समझौता भी कुछ बात होती है, लड़ाई सब कुछ नहीं है। किसने कहा? सूरमल दास ने। किसको? बीलों को। याद रखना है, भील जो जनजाति है वो एकता के लिए जानी जाती है, और ये भील जनजाति है तो बेनेश्वर धाम में आती है तो एक प्रथा होती है, इनमें एक विशेष विवाह करते हैं, हाथी गेंडो विवाह एक प्रथा होती है। मतलब क्या होता है कि मेले में मिलते हैं, अपने जो आराध्य देव इनके ऋषभ देव जी, उनको साक्षी मानते हैं, साक्षी मानकर जो विवाह करते हैं वो कौन सा होता है? हाथी गेंडो विवाह होता है। इनका सबसे प्रसिद्ध आपने मेला देख ही लिया, जो मेला है वो माघ पूर्णिमा का है, और माघ पूर्णिमा कौन सा मेला है? बेनेश्वर धाम का मेला है। और बेनेश्वर धाम की स्थापना याद रखना आपको संत माऊ जी ने की, और ये एक खंडित शिवलिंग है जिसकी पूजा अभी भी संचालित है, चलती है। तो भील जनजाति राजस्थान की कौन सी? दूसरी बड़ी जनजाति है, और दूसरी बड़ी जनजाति है तो आप याद रखें राजस्थान में सबसे बड़ी जो है वो मीणा है। इन्होंने याद रखना है मेवाड़ की सेना में कार्य किया था। कौन सी सेना में? मेवाड़ की सेना में। कर्नल टोड ने इनको वनपुत्र की संज्ञा दी, वन स्थली पुत्र की संज्ञा दी भील जनजाति को। तो हम बात करते हैं उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगर। सर्वाधिक जो है उदयपुर, दूसरा बांसवाड़ा और तीसरा उदयपुर में। और अहिंसा का पाठ पढ़ाने वाला पहला व्यक्ति कौन है? सूरमल दास। अगली बात करते हैं जसनाथ जी, राजस्थान के सबसे कम उम्र के संत। ये सबसे बड़ा प्रसिद्ध क्वेश्चन है। मात्र 24 साल की उम्र में क्या ले ली? समाधि। कहां पर? नौका। प्रधान पीठ कहां पर है? कतरियासर। संप्रदाय कौन सा? जसनाती। नियम कितने? 36। इसमें सबसे प्रसिद्ध नृत्य अग्नि। कौन करता? इसके जो संत होते हैं सिद्ध करते हैं। इनके दो प्रसिद्ध ग्रंथ है, सिद्ध जीरो लोको और जलम जूरो प्रसिद्ध। इनके उपदेश सिंबुदड़ा और कोड़ा में संग्रहित है। और सिकंदर लोधी दिल्ली के बादशाह ने जसनाथ जी को 500 बीघा जमीन क्या दी थी? उपहार में दी थी। निश्चित तौर पर इस वीडियो को आप आसानी से 2 बार देखें, 3 बार देखें, आपको अच्छे से समझ में आएगा। धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं अगली क्लास में।